हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि किस तरह आप न्यू ईयर को आपका लकी न्यू ईयर बना सकते हो। हाँ जी, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हो। आज हुआ है कुछ ऐसा जिसकी वजह से मैं शॉक में हूं। एक्चुअली हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैंने आज रीडिंग्स डालनी शुरू करी हैं। आपको याद हो अगर तो मैं यहाँ यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में रीडिंग्स डाला करती थी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए, और बताती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने वहां पर ग्रुप में डालना शुरू किया, क्योंकि यहाँ क्या हो जाता था कम्युनिटी में कि लिखना बहुत लंबा पड़ जाता था, तो इतना टाइम नहीं रहता था। तो वहां ये है रिकॉर्डिंग भेज दिया तो थोड़ा इजी रहता है, तो मैंने वहां डालना शुरू किया है। आज मैंने रीडिंग डाला और मैंने, क्योंकि जनरल रीडिंग थी, तो मैंने बोला कि जिनसे भी रेजोनेट हो वो आप आज इस रीडिंग को सुने और जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें। तो उसके तुरंत बाद मुझे कुछ 2 से 3 लोगों का मैसेज आया और मुझे बोल रहे हैं कि दी हमने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन हमारा काम नहीं बना, ना बनेगा क्योंकि हमारी किस्मत खराब है। तो मैं इतना शॉक में आ गई कि इस फैमिली के मेंबर्स, 709 टैरेट फैमिली के मेंबर्स ऐसी सोच रख रहे हैं कि किस्मत बुरी है, काम नहीं बन रहा, ना बनेगा। मैं जब भी रीडिंग्स करती हूं तो एक्स्ट्रा टाइम लगा देती हूं गाइडेंस देने में, समझाने में, एक्सप्लेन करने में कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था, ये तो मुझे फील हो रहा था कि लोग गाइडेंस देखते समझते नहीं है, बहुत ही कम। मतलब अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जो गाइडेंस सुनते हैं, फॉलो करते हैं। बाकी के कुछ ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं है और कुछ ऐसे हैं सुनने के बाद करते नहीं है। तो ये मुझे पता तो था, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रही थी और मैं यूनिवर्स से प्रे करती रहती थी कि भाई आप इन लोगों को समझ दो जिससे कि ये सुने समझे और इस पर काम करें। लेकिन अब ये हाल हो गया है कि किस्मत पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अब तो काम कभी होगा ही नहीं। बच्चे ये किसने सोच डाली है? मैंने उससे बच्ची से उसी वक्त पूछा कि ये भाई बातें किसने आपके माइंड में डाली हैं? क्योंकि अगर आप पहले से ही सोच लेते हो कि काम होगा नहीं, ये किस्मत का है, तो फिर आप करना ही नहीं चाहते कुछ। ये बिल्कुल वैसा ही है, मान लो आपको प्यास लगती है, आप मेरे से पानी मांगते हो कि दी हमें पानी चाहिए, और मैं आपको लाकर पानी का ग्लास देती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ आपको पकड़ा दिया और यहाँ पर मैंने रख दिया आपके हाथों पर वेट, और फिर मैंने कहा कि पानी पियो, आप पी पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वेट वहां पर है, बोझ है, इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। ये बिल्कुल वैसा ही है, यही आपके साथ होता है। आपको यूनिवर्स देती सब कुछ है, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनको आप हटाने की बजाय आप किस्मत को दोष दे देते हो। अगर ये बोझ हटा दिया जाए तो आराम से आप पानी पियोगे, आपकी प्यास बुझ जाएगी, किस्मत का कुछ लेना देना नहीं है। और बहुत से लोग यहां पर ऐसे हैं जो कहेंगे हमने तो सब कुछ ट्राई किया। बेशक आपने किया होगा, लेकिन कहीं पर कुछ कमी जरूर रही है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, जब मैं योगा के लिए बोलती हूँ, मेडिटेशन के लिए बोलती हूँ, या 7 चक्रा की क्लींजिंग के लिए बोलती हूँ, तो मैं बोलती हूँ या तो आप खुद से कर लो या फिर किसी गाइड के अंडर करो। ऐसे मत करो, क्योंकि आप करोगे भी और आपको करना भी नहीं आता। कई सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमने सब कुछ ट्राई किया, और जब मैं उनसे पूछती हूँ ना आपने ये किया ये किया ये किया, तो उनको बहुत कुछ पता नहीं होता। वो यूं ही हवा में तीर मार रहे होते हैं। तो कैसे लगेगा भाई? समझ आई बात? इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स नहीं होता, आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, ये चीजें होती नहीं है। बात ये है कि आप कर नहीं पा रहे किसी वजह से, तो आपको वो वजह फाइंड आउट करनी है, ना कि ये कि किस्मत बुरी है अब हम कुछ करेंगे ही नहीं। भाई मैं आज जो बताऊंगी रीडिंग में, आप प्लीज ट्राई करके देखना। और अगर आपको समझ नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो किसी से संपर्क करें जो कि आपको वो काम करवाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको योगा करने के लिए बोलती हूं और आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो घर पर ट्राई मत करो, फिर किसी सेंटर में जाओ, वो लोग आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे कैसे करना है कैसे नहीं। किस्मत किस्मत क्या है? और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि हाँ मैंने कहीं पढ़ लिया है, सुन लिया, नहीं, मैंने खुद ये चीजें करी हैं, मुझे पता है ये कैसे काम करता है। ओके? ये उदास रहने से, किस्मत पर टाल देने से, या तो फिर एक काम करो कि किस्मत पर टाल दो और जो भी हो रहा है, यानी कि जो भी काम बिगड़ रहे हैं उनको बिगड़ने दो और मस्त रहो। एक तो ये चीज होती है।
वो तो आप रह नहीं पा रहे, रो आप रहे हो, है ना। तो अगर रोना आ रहा है तो फिर सुधारने का सोचो। ये किस्मत की खिचड़ी जिसने भी पकाई है ना, उनको बोलो आप भी खा लो, ठीक है। अब मत ये काम करना। मैं आज रीडिंग कर रही हूं, आपको बताऊंगी आपको क्या करना है क्या नहीं। सुनिएगा, उसको करिएगा, कम से कम महीने भर आप लोग करेंगे, प्रॉमिस मी। और उसके बाद जो ठीक लगे वो कर लियो। रोने का मन करे, ठीक है, रो लो। अगर वो ज्यादा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि रोने से ज्यादा हमें लाइट फील होता है, तो ओके फाइन, आपकी लाइफ है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। रोना चाहते हो तो रो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रोने से कुछ नहीं मिलना, ठीक है। तो ट्राई करो, ऑलराइट। तो आज मैं ऑप्शंस रख रही हूं आपके सामने, चूज करिएगा। रीडिंग होगी, मैं बताऊंगी आपको क्या करना है क्या नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको करें, महीने भर करें। खुद से नहीं समझ आ रहा है तो किसी के अंडर वो काम करें, लेकिन करें प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया, 5 ग्रुप में भी यही करते हैं, 2 दिन रहते हैं, तीसरे दिन छोड़ दिया, फिर चौथे दिन आ गए, फिर छोड़ दिया, फिर आ गए। इतने मूड स्विंग्स। जब आप इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो कैसे आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। आपको स्टेबल होना पड़ेगा पहले खुद के अंदर, बाद में बाहर से स्टेबिलिटी मिलेगी। बहुत से लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, देखती हूं मैं, खुद में कितना सुधार करें, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका हर एक काम बन जाता है ना, बट फिर भी वो ये चीज, ये पॉइंट समझ चुके हैं जो मैंने उनको समझाया था कि देखो, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी जिससे कि आपकी लाइफ सुधरे, ना कि वो जिससे बिगड़े। तो मैनिफेस्ट करना आपका काम है, दिल लगाकर मैनिफेस्ट करो, कर्म करो, और उसके बाद यूनिवर्स पर छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है कि हम यूनिवर्स से कह रहे होते हैं हमें जहर दे दो, जहर दे दो, क्योंकि देखने में हमें वो अमृत लग रहा है। अब अगर वो यूनिवर्स दे दे तो क्या हो आपका। जो लोग ये बात समझ जाते हैं ना, वो खुश हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं तो मुझे पता है। तो आप लोग उन्हीं में से एक बनो, इनमें से एक मत बनो। जो किस्मत पर बात टाल कर रोना चाहते हैं वो मत बनो। कम से कम इस फैमिली के मेंबर्स ऐसे नहीं होने चाहिए। थोड़ा तो मेरा ख्याल करो जो मैं इतना बोलती हूँ और क्या, वीडियोस लेके आती हूँ, बीमार होती हूँ फिर भी वीडियोस बनाती हूँ, इसीलिए क्योंकि लोग वेट कर रहे होंगे और आप वहीं के वहीं हो। बताओ मुझे कितना बुरा लगता है। अभी आपको बहुत लंबी स्पीच लग रही होगी, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। मैं आपके लिए ब्रेसलेट्स लेकर आती हूँ, सिलेक्ट करिएगा और फिर रीडिंग हमारी देखते हैं। ऑलराइट, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ये है टर्कोइज, एम्बर, ब्लैक टर्मलिन। इनमें से एक ब्रेसलेट आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है रीडिंग। जो गाइडेंस मिले फॉलो करें। आप लोग चाहते हैं ना आप लोग कि आपका जो नेक्स्ट ईयर है वो लकी ईयर बने, तो जो भी मैं बताऊंगी यहाँ पर वो आपने करना है, ठीक है। हाँ, और भी कुछ चीजें बताऊंगी क्या आपको अपने पास रखना चाहिए क्या नहीं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो वो आप करें, अदरवाइज वीडियो मैंने एक बनाया है वॉलेट को लेकर, क्रिस्टल्स को लेकर, तो उसका लिंक शेयर कर दूंगी, उसे जरूर देख लेना, ठीक है। तो फटाफट से चूज करो, चलो फिर रीडिंग करते हैं हमारी। थैंक यू यूनिवर्स। ऑलराइट, शुरू करें। और हाँ, पर्सनल रीडिंग्स के लिए जो लोग जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स मैंने शुरू करी तो है, स्टॉक भी कल मैं लेकर आई थी, वो तो फुल हो गया देखो। अब उनकी रीडिंग सभी की कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं स्टॉक लेकर आऊंगी ऐप पर। तो आप ऐप इंस्टॉल कर लो, कहने का मतलब ये था, ऐप आप इंस्टॉल कर लो, मैं लाती रहूंगी स्टॉक, तो आप वहां से बुकिंग कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। मेल करना चाहो तो मेल भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। वैसे बेटर यही होगा कि आप ऐप से करो, क्योंकि फिर आप फंस जाते हो। मैं मेल आईडी शेयर नहीं करती, नंबर शेयर नहीं करती, कोई और करता है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। तो बेटर है ना, ऐप से ही कर लो, सीधा इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, सुरक्षित रहोगे। ओके। एंड हाँ, जो लोग ये पूछ रहे थे कि आप बंगाली भगवत गीता नहीं लाई, कब तक लाएंगी, अभी तो देखो नहीं है बंगाली, लेकिन 2 अलग लैंग्वेजेस में आई हुई है भगवत गीता। एक तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हाँ एक मराठी है, गुजराती भी है। सो आप चाहें तो वो ले सकते हैं हमारी ऐप से, अदरवाइज तो डायरेक्टली आप इस्कॉन से भी ले सकते हैं। आपको अगर नंबर चाहिए हो तो आप बता देना, मैं शेयर कर दूंगी उनका नंबर जिनसे मैं ले रही हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट।
हेलो गाइस, तो मैं चेक करने वाली हूँ अब रीडिंग उन लोगों के लिए, उनकी रीडिंग करने वाली हूँ जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है। भाई जो गाइडेंस मैं दूंगी, कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है उसे फॉलो करें, उसे सुने, समझें, जाने। और अगर ये बात आपके दिमाग में है कि आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, कुछ हुआ नहीं, ये भी ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं आपने कुछ ट्राई नहीं किया है, या फिर आपने किया है तो ठीक से नहीं किया है। क्योंकि अगर आपने किया होता तो आज आपके मन में ये बात नहीं होती कि किस्मत बुरी है और किस्मत ही सब कुछ होती है, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में कभी कुछ सुधरेगा नहीं, आप रो नहीं रहे होते। समझ आया? यस। इनर वर्क यही करता है, आपको हर एक आपके जीवन में होने वाली घटना जो भी हो उसका रीजन बता देता है इनर वर्क। और उसके बाद आप रोते नहीं हो, आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हो। तो अगर आप बोल रहे हो कि आप इनर वर्क कर चुके हो, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और फिर भी कुछ काम नहीं बना और आप रो रहे हो, मतलब आपने जो ट्राई किया या तो वो सही नहीं था या सही तरीके से नहीं किया, जो भी है। आप मानो या नहीं मानो, लेकिन सच यही है। मैं हमेशा आपको एक्टिव दिखती हूँ ना, तो क्या लगता है आपको कि मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ता मुझे, ये लगता है? ये लगता होगा। मुझे कमेंट करते भी है ना कुछ लोग, अरे आपको क्या पता। किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जो बड़े आराम से बीते। जीवन कठिन ही होता है और इनर वर्क हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस कठिनता को सरल तरीके से अपना सकें। जब भी मैं प्रेयर करने की बात करती हूँ ना, या कोई भी आपको बोलता है कि प्रार्थना करो भगवान से, तो लोग पता है क्या करते हैं, हाथ फैला के सीधे मांगने लग जाते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। ये रही हमारी लिस्ट। जबकि प्रेयर का मतलब ही यही होता है कि यूनिवर्स या प्रभु आप जो हमें दे रहे हो ना, उसको समझने की बुद्धि दो और उसको स्वीकारने की क्षमता दो। हम इस काबिल बने कि हमें जो मिल रहा है आपकी तरफ से, हम उसके महत्व को समझ पाए और खुश रह पाए अपने जीवन में। तो वो तो कोई नहीं करता। सबको मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, कपड़े दे दो, बॉयफ्रेंड दे दो, ये सब करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ है। क्षमा चाहूंगी अगर किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं सच में आज नाराज थी लोगों से कि मेरे इतना बोलने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप वहीं पर टिके हुए हो, तो फिर क्या ही हो सकता है, अब क्या ही हो पाएगा। क्योंकि मैं सच में, मुझे बुरा लगा है। आप इतना मेहनत कर रहे हो किसी पर और सामने वाला चेंज ही नहीं होना चाहता। 2 काम नहीं बने और फिर रोना शुरू। ओके Ace of Swords, Ten of Wands, Fool, Knight of Pentacles। तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियों की अगर मैं बात करूं तो एयर साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या फिर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहां पर, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहली दिक्कत पता है आपके साथ क्या है? सबसे पहली दिक्कत तो ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप सोचते बहुत ज्यादा हो लेकिन उस हिसाब से उतना कर नहीं पाते। एक तो ये इशू है आपके साथ। जैसे आपने सोचा
कि भाई हमें कल से मैनिफेस्ट करना है, या हमें कल से योगा करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ भी आपने प्लान किया तो दूसरे दिन से आप करते नहीं हो, या तो करते नहीं हो, या फिर आपका ये मानना हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि भाई ऐसा है कल हम जिम जाएंगे, कल से जिम शुरू करते हैं, तो पता चला कि अगर आप बिजनेस करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गए, या जॉब करते हो तो वहां पर कुछ ऐसा हो गया कि कह दिया कि अरे टाइम चेंज हो गया, आपको दूसरे टाइम से आना है। या फिर अगर आपकी पर्सनल लाइफ में ले लूं तो हो सकता है कि वहां पर कुछ हो जाता हो, जैसे कोई बीमार हो गया अचानक से, या फिर किसी से फाइट हो गई, या कुछ ऐसे इश्यूज हो गए जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाते। ये चीजें होती हैं आपके साथ। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब क्योंकि आपको लगता है कि ये आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक आपसे जुड़ी दिक्कत तो है नहीं, मान लो ये तो कोई और क्रिएट कर रहा है। जैसे अगर फैमिली में कोई बीमार हो गया, या फैमिली में किसी का किसी से झगड़ा हो गया, तो उसमें मैं तो इन्वॉल्व थी नहीं, लेकिन हाँ मेरे ऊपर असर पड़ गया, तो मैं सोच रही थी वो काम हो नहीं पाया, तो अब मेरे से तो जुड़ा है नहीं, तो मैं कैसे कंट्रोल करूं? आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और ये आपके साथ नहीं है, ये और भी लोगों के साथ है, ये मेरे साथ भी था, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी भी एक्सरसाइज करती हूँ और अपने सारे काम करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये मैनिफेस्ट किया। आपको ये लगता है कि आपको टाइम मिलना चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए, मैं आपसे ये कहती हूं कि आप मैनिफेस्ट करें कि आपको टाइम मिले, या मिल रहा है, तब वो चीज आपसे होती है। आप ये सोचते हो कि आपको जिम जाने के लिए टाइम मिलना चाहिए या योगा करने के लिए टाइम मिलना चाहिए, मैं आपसे कहती हूँ आप करने लग जाओ। चाहे टूटा फूटा करो, चाहे 5 मिनट के लिए ही करो, लेकिन करो, शुरू करो। और इस तरीके से मैनिफेस्ट करो, ये काम करते हुए कि हाँ मैं ये कर रही हूं और मेरा हर दिन ये काम अच्छे से हो रहा है। आप ये करना शुरू करो, देखना आपका काम नहीं बने। झगड़े हो रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, ठीक है, आप 1 घंटा नहीं दे सकते, 2 घंटा नहीं दे सकते, उस टाइम पर नहीं जा सकते, किसी और टाइम पर जाओ। पूरे दिन में अगर आप 5 मिनट भी निकालते हो योगा मेडिटेशन के लिए, जिम जाने के लिए, या खुद की केयर करने के लिए, लाइक अगर आप पार्लर जाते हो या कुछ भी करते हो ऐसा जो आपको अच्छा लगे, अगर आप निकालना चाहते हो वो टाइम, तो निकलेगा जरूर, यकीन मानो। आप ये मत सोचकर बैठो कि मुझे टाइम मिलना चाहिए, मिले तो हम करें, नहीं, हम करेंगे और फिर धीरे धीरे करके मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर आपको याद हो, जब आप छोटे थे और किसी फंक्शन में जाते थे, लाइक स्कूल फंक्शन में या और भी जो फंक्शंस होते रहते हैं, मेले वगैरह होते रहते हैं, तो वहां पर अगर आपको बैठने की जगह नहीं मिलती थी तो आप क्या करते थे? और ये तो बहुत सभी लोगों ने देखा होगा, ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तब, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ट्रेन में जब हम जाते हैं सीट नहीं मिलती तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं किसी की गोद में। धीरे धीरे करके क्या होता है, जगह बन जाती है। बस वही करना है आपको। अगर आप ये सोचोगे कि जगह होगी तब हम बैठेंगे, तो जगह नहीं मिलती है, ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है, बस खड़े खड़े ही गए, खड़े खड़े ही आए, ये रहता है। लेकिन हम बैठना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं कैसे भी, कहीं भी, और फिर एडजस्ट हो जाता है। वही चीज आपने करनी है। आप ये वेट करने मत बैठो कि हाँ कुछ अच्छा होगा, लड़ाइयां झगड़े ये कम होंगे तब हम ऐसा करेंगे, नहीं, उन लड़ाई झगड़ों में, उन सारी चीजों में ही टाइम निकालो। जबरदस्ती अपना ये काम शुरू करो और फिर इसके लिए टाइम खुद बन जाएगा, इसके लिए स्पेस खुद हो जाएगा। सबसे पहली चीज जहां पर आप गलती करते हो। ओके, अब नए साल से ये करना शुरू करो। शुरुआत में बेशक आपको तकलीफ होगी, मैं बता दूं, आपको तकलीफ होगी, मुझे भी हुई थी, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है। मैंने कहा ना, जगह बन जाती है, स्पेस बन जाता है इन चीजों के लिए। तो मैनिफेस्ट करने के लिए या सेल्फ लव करने के लिए, इनर वर्क करने के लिए जो भी चीजें करी जाती हैं, मेडिटेशन, योगा, क्लींजिंग, जो भी है, उसके लिए टाइम अलग से बनाओ मत, बस करो। जब करोगे तो ये होने लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। आप एक बार ये करके देखो, थोड़ा झंझट होगा शुरुआत में, लेकिन फिर काम बन जाएगा। दूसरा आपके साथ इशू ये है कि आप जब भी मैनिफेस्ट करते हो, मान लो जैसे कभी टाइम निकल भी आया, आपको लगा कि ठीक है आज का दिन निकला है, अब हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपको विद इन 10 डेज ही रिजल्ट चाहिए होता है। आपकी आदत है, आप 10 डेज का बना के रखते हो या फिर 7 डेज, कि 7 डेज में मेरा ये काम बन जाए तो मैं मान लूंगी कि मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज होती है। कभी भी अपनी मैनिफेस्टेशन को आप टाइम लिमिट में ना बांधें, आप बस मैनिफेस्ट करें
क्योंकि जब आप टाइम लिमिट बांध देते हो ना, तब आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो, उसके रिजल्ट कुछ ऐसे हो जाते हैं, यूनिवर्स ये समझती है कि ओके मुझे इतने टाइम में ये काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। समझ रहे हो, ये होता है। मतलब आपने लिमिट दे दी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एप्लीकेशन आते हैं ना कि भाई ये 10 डेज का टाइम है, इसमें आप अपना ये फॉर्म वगैरह एप्लीकेशन भर लो, उसके बाद बस फिर नहीं होगा, फिर ये कभी नहीं होगा। आप बिल्कुल वही करते हो यूनिवर्स के साथ। आपको टाइम लिमिट नहीं देनी है। इससे क्या होता है कि हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन 11th डे या 12th डे पूरी होनी है, लेकिन क्योंकि आपने 10 डेज का लिमिट दे दिया तब वो होती नहीं है। या तो उतने में हो जाए या नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपकी मैनिफेस्ट नहीं होती 10 या 7 डेज में, और वो आपके अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर वो उतने दिनों में हो गया तो बेशक वो काम आपका हो जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। तब मान लो आप चाहते हो कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे आपको खुशी मिले, वो चीज आपको मिल जाएगी लेकिन खुशी नहीं मिलेगी, संतुष्ट नहीं आप होगे। ओके, एग्जाम्पल दूं इसका भी। जैसे कि आप किसी टेलर के पास जाते हो और कहते हो भाई हमारी ये ड्रेस तैयार कर दो, इतने दिन में कर देना। अब अगर उसको तैयार होने में, एक आपने कहा 7 डेज में तैयार करो, उसको तैयार होने में 10 डेज लगते हैं, आपने 7 दिया, वो दे देगा आपको ड्रेस, लेकिन पक्का या तो उसकी फिटिंग नहीं होगी, या तो लूज होगा, टाइट होगा, या कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि उसने जल्दबाजी में इसको तैयार किया। तो मिलेगा तो आपका ड्रेस, लेकिन आप खुश नहीं हो पाओगे। अब टेलर जो है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, वो दे देगा, लेकिन यूनिवर्स, क्योंकि हम इनको मदर कहते हैं, माँ है हमारी, तो वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। इससे बेटर ठीक है रहने दो। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अभी आप चाहो, अगर इस मूड में हो कि हमें विरोध करना है, तो इसके भी अंदर बाल की खाल निकाल लोगे। अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा होता है ऐसा, लेकिन मैं वही आपको बता रही हूं जो मैंने खुद ट्राई किया। तो कभी भी अपनी मैनिफेस्टेशन को लिमिट में मत बांधो। अगर आप ये करोगे पक्का आपका काम नहीं बनेगा। नंबर 3, आपके साथ में इशू ये है कि आप सरेंडर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। आप बोलते ये हो कि मैंने सरेंडर किया, लेकिन फिर भी आप वेट करते हो। सरेंडर का मतलब ही यही है कि हमने काम किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, कब ये पूरा होगा। और क्योंकि टाइम लिमिट का पहले ही आपके लिए आ गया था मैसेज, तो आप वेट करते रहते हो, जानकर या अनजाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को मैसेज किया, मैसेज करने के बाद आप उसको भूल नहीं पाते, आप कहते ऐसे हो, करेगा रिप्लाई तो अच्छी बात है, ना करे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत आप पलट कर देखते हो, उसी का तो नहीं है। ओके, तो देखा जाए तो आप कहोगे मैं वेट थोड़ी कर रही थी, लेकिन उसका जो भी नोटिफिकेशन आता है मोबाइल पर, वो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर तो कर देता है। इसका मतलब है कि वेट तो चल रहा है। यूनिवर्स हमेशा यही कहती है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करो, फिर उस चीज को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। तो ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बने। और उसके बाद आप चीजों से अटैच बहुत होते हो, तो यहां पर गलती होती है। अपने पास्ट से बहुत ज्यादा अटैच होते हो। आपको अटैचमेंट रखना है, लेकिन सक्सेस से, उन चीजों से जो कि आपको वापस से मोटिवेट करें, ना कि वो चीजें जो आपकी जर्नी को स्लो कर दें। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा। और इन चीजों का जो बैलेंस है वो कहां से बनता है? वो बनता है योगा एंड मेडिटेशन से। सुबह मैंने आपके थर्ड आई चक्रा के लिए कुछ पोजेस भेजे थे व्हाट्सएप पर। मैंने इसीलिए भेजे थे कि सबसे पहले आप लोग अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें, ताकि आपको समझ आए वो जो आपको समझाया जाता है। आप नहीं समझ पाते हो पूरी तरीके से। तो जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पर आपका कोई दोष नहीं है कि आप समझ नहीं पाए, मतलब आप बहुत गलत हो, नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि आप हम कई सारे लोगों के सामने खुद को एक्सपोज करते हैं। कई सारे आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं लोगों के। हमारा काम ये नहीं है कि हम उनसे दूर भागें। हमारा काम बस इतना है कि उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हम रख लें, बाकी की छोड़ दें। बट इंसान की ना प्रवृत्ति ऐसी है कि वो सारी बातों को इकट्ठा करता है खुद के अंदर। आपके साथ वही हो रहा है। आप समझ नहीं पा रहे कि फिल्टर कैसे करें आप, ये दिक्कत है आपके साथ। जैसे यहां पर भी आप मेरी बात सुन रहे हो, फिर जाकर कोई और वीडियो देखोगे, वहां की बातें सुनोगे, फिर कोई और ग्रुप देखोगे, वहां की बातें सुनोगे, फिर कोई बुक पढ़ोगे, वो देखोगे।
ठीक है। ये सब कुछ देखने सुनने के बाद में आप फिल्टर नहीं कर पाते कि कौन सा आपको रखना है, कौन सा निकाल देना है, ये दिक्कत है। और अगर आप रखते भी हो तो वो चीजें रखना पसंद करते हो जो कि नेगेटिव है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिचुएशन से आपकी जुड़ी हुई लगती हैं। जैसे किसी ने कहा काम आपका नहीं बन रहा, इसलिए नहीं बन रहा बेटा क्योंकि आपकी किस्मत फूटी है, तो आप मान लेते हो हाँ ये तो रेजोनेट कर रहा है, लेकिन वो नहीं सुनना चाहते कि हम अपनी किस्मत खुद बदलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, यानी कि ये चीज सच नहीं है लेकिन है उल्टा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप, जो गलतियां आप कर रहे हो, अगर इन पर आप सुधार कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आप अपने अगले साल को वैसा बना पाओगे जैसा कि आप चाहते हो कि आपका हर साल बीते। और भी देख लेती हूँ और क्या है, बताती हूँ आपको। और इस रीडिंग ने भी अगर कुछ नहीं बदला आप लोगों के अंदर तो भगवान ही मालिक है मैं तो बस क्या ही कहूं। किसी ने मुझे बहुत पहले बोला था कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ काफी हद तक उसकी बात सच है कि जब तक इंसान खुद नहीं ये सोचता है ना, चाहता है ना कि वो खुद को चेंज करे, कुछ भी कर लो आप चेंज नहीं कर सकते। सी द सिंक्रोनिसिटी। ओके, ये पहला मैसेज आता है आपके लिए, यहां से देखते हैं। एनलाइटमेंट। ओके, देखते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बी एट होम। ये वाले कार्ड्स देखती हूँ, जस्ट अ मिनट। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी मैं मैसेजेस देखूंगी, तो लेट्स सी क्या आता है निकल कर। अरे वाह, फ्लूट एक्सप्रेशन। आप क्लींजिंग किया करो आपके घर की, जो मंदिर में आपके घंटी रखी होगी ना, जो भी बेल आप यूज करते हो बड़ी छोटी, उससे क्लींजिंग किया करो, ठीक है? ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कम टू दी चिस। मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूं, फिर एक साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। थॉटफुलनेस, और यहां पर क्या है, तंत्र, फील लव्ड एंड कंफर्टेड, अर्थ मदर। ओके, तो ये आपके कार्ड्स रहते हैं और मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। सारे कार्ड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने साल को लकी बना सकते हो। आप सभी लोग बना सकते हो, आगे आपकी मर्जी भाई नहीं करना चाहो तो। ओके ओके, तो एक बात मुझे बताओ, क्या आपको ये लगता है कि आपके साथ कोई भी नहीं है? कोई इंसान नहीं है, ठीक है, मतलब भगवान भी नहीं है, यूनिवर्स भी आपके साथ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रही है यहाँ पर इस कार्ड के जरिए कि भाई हमेशा वो आपके साथ रहती हैं, एंजल्स आपके साथ रहते हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहते हैं, आपको हर वक्त कोई ना कोई सलाह देते रहते हैं जिसको आप देखना या सुनना नहीं चाहते। आपको नंबर्स दिखते होंगे, 333, 444, 999, 666, 777, 888, 1818, 900,
99 ये नंबर्स या फिर इससे हटकर कुछ नंबर्स आपको दिखते होंगे। और अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं तो आपको परेशान होने की, उलझने की जरूरत नहीं है। आपको खुश होने की जरूरत है कि एंजल्स आपके आसपास हैं। कई लोगों के ना सवाल बन जाते हैं एंजल नंबर से, परेशान होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, अरे क्यों दिख रहे हैं मुझे, इधर घड़ी देखो तो उसमें दिखता है, कहीं हम जा रहे हैं घूमने के लिए तो कहीं दीवार पर लिखा हुआ दिख जाएगा, कहीं प्राइस टैग होता है वहां पे दिख जाता है, ये क्या है। फ्रस्ट्रेट मत हो, जानने की कोशिश करो कि वो आपको क्यों दिख रहे हैं। और अगर इस तरीके से समझ नहीं आता है तो भाई गूगल भैया है, तो आजकल गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है, तो आप टाइप करें वहां पर कि इस एंजल नंबर का मतलब क्या है, वहां पर मैसेज लिखकर आएगा, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। और अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो इसी के लिए कहते हैं कि मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि वो नंबर्स आपको क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहां पर ज्यादातर टाइम आपका चिंता में निकलता है, उसका मैसेज नहीं आ रहा, वो मेरी स्टेटस नहीं देख रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, रिजल्ट का पता नहीं क्या होगा, मम्मी क्यों नाराज है, पापा क्यों ऐसे डांटे थे। इन सारी चीजों में अपना ध्यान लगाने से बेटर है कि आप मेडिटेशन करो। और पता है एक टाइम के बाद आप समझोगे ये सारी चीजें, फिर आपको ये लगेगा कि काश मैंने उस वक्त सुना होता। तो ये काश वाली सिचुएशन मत आने दो, इस पछतावे में मत रहो। मैं चाहती हूं कि ये पछतावा आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए अभी से ये शुरू कर दो। ठीक है, मेडिटेशन करोगे ना आपको मैसेजेस मिलेंगे। मैं देती हूँ ना आपको चैनल मैसेजेस, कैसे देती हूँ, मैं कोई देवी माँ हूं नहीं, इंसान ही हूं, आप जैसी ही हूं, सिर्फ मैं मेडिटेशन करती हूँ। कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करेगा ना तो उसको मैसेजेस मिलेंगे, वो रिसीव करेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमसे कनेक्टेड है, हम सिर्फ उसको समझ नहीं पाते। ओके, जैसे कहते हैं ना भगवत गीता में कि हम सभी को कृष्णा से प्यार है, लेकिन सिर्फ हमारा लालच, हमारी जो गंदी आदतें हैं ना, वो हमें उसको समझने नहीं देती, उस प्रेम को। बस वही चीज है। ओके, तो ये जो और सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपने खुद लगा कर रखे हैं, खुद से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही आप सोचोगे कि अच्छा मेरा काम नहीं बन रहा, अच्छा मेरी जॉब चलेगी तो हम खुद चाहते थे चली जाए, नहीं। लेकिन सिर्फ जॉब जाने से जिंदगी नहीं रुकती, एक गई तो दूसरी मिलेगी। दूसरी मिलने में इतनी दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि पहली जो चली गई है ना उसी का दुख हम मनाते रहते हैं। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूं, एक रिश्ता नहीं टिकता ना, ऐसा नहीं है दूसरा नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन क्योंकि हम उससे जल्दी बाहर नहीं आ पाते तो उतनी देरी लगती है, बस ये है। और ये रूड नहीं है, ये ऐसा ही है, ये सच है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। हाँ, और यही मैंने सीखा, वही मैं आपको सिखा रही हूं। तो क्या करना है आपको, न्यू ईयर से जो भी नंबर आपको दिखे, कोई भी एंजल नंबर आपको दिखता है, तुरंत उसको गूगल करो, देखो कि क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। कई बार कई सारे मैसेजेस लिख कर देते हैं वो लोग, तो जो आपसे रेजोनेट करे आपने वो लेना है। ओके, और मैं तो बुक लिख ही रही हूं, मैं बहुत जल्द पब्लिश करूंगी, तो वो बहुत हेल्प करने वाली है आपको। वहां पर मैं वही लिखूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी जर्नी में, जब मुझे एंजल नंबर्स दिखते थे तो क्या हुआ मेरे जीवन में, वो मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगी। और शॉर्ट, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट ही रहेगा जो भी है, कि एक लाइन में आप समझ लो, क्योंकि ये मतलब है। जरूरी नहीं वो आपसे रेजोनेट करे, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके लिए मैसेज ये है कि लगातार जब कई कठिन परिस्थितियां आती जाती हैं, देखो मैं बताऊं, चैलेंज एक ही आपको मिलता है, लेकिन हम उसको और ज्यादा लंबा कह लो या पेनफुल कह लो बना लेते हैं, क्योंकि हम उसको समझना नहीं चाहते, हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई भी टास्क आपको मिला यूनिवर्स की तरफ से, तो उसको समझने की बजाय हम रोने लग जाते हैं कि हमें ये मिला ही क्यों, ये कठिनाई मेरे सामने आई क्यों भाई, है ना। तो इसलिए वो और ज्यादा बुरा हो जाता है, और फिर क्या होता है कि हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं। तो वो चीज है कहीं ना कहीं आपके पास, आपके साथ। जैसे कि यहाँ पर अर्थ मदर का जो कार्ड आया है ना, यही बताता है कि हर दिन चैलेंजेस आते हैं, हमें उनको फेस करना होता है, और जब हम फेस करते हैं और उन चैलेंजेस से बाहर निकलते हैं ना, तो हम पहले से बेहतर हो जाते हैं। कहते हैं ना कि डायमंड को आप जितना ज्यादा शेप दोगे वो उतना ही ज्यादा चमकेगा, तो वो चीज है। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें कि ये कठिनाइयां हमें सिर्फ इसलिए मिल रही हैं क्योंकि हम और ज्यादा अनुभवी बनते जाएं, तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हम एंजॉय करेंगे इस पीरियड को। हर दिन कुछ ऐसा होगा कि अरे अब मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा,
ये नहीं कि अरे फिर किस्मत फूटी है, फिर आ गया ये, फिर हो गई ये चीजें। आपको पता है आज मैं इतनी कैपेबल हूं, मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बड़े आराम से ऐसी बन गई, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा। तो आज लोग अप्रिशिएट करते हैं, अरे ये तो अकेली काफी है। तो ये जो सुनने को मिलता है ना, ये यूं ही नहीं मिला है। बहुत कुछ मैंने फेस किया है, बहुत कुछ खोया है, फिर बहुत कुछ पाया है। ऐसा रहा है, ऐसी ही होती है लाइफ। ओके, तो ये समझना शुरू करो कि आप बेकार के नहीं हो, आप स्पेशल थे, स्पेशल हो, स्पेशल ही रहोगे। और टाइम अब वो आ गया है जब आप वापस से अपनी उसी एनर्जी में आओ। बहुत जी लिया आप रोकर, परेशान होकर, अब आपको यहीं पर आना है। ये सारी चीजें ना बिल्कुल किनारे पर आ गई हैं। अब आपको एक नई शुरुआत करनी है, थोड़ा रिस्की लगेगा बट डू इट। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, एक चीज और भी है आपके साथ, मैं बताती हूँ। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है ये कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हो। जब मैस्कुलिन एनर्जी हर्ट होती है ना, तो वो ना एक तो उनके अंदर ईगो आ जाता है, ठीक है, और डिटैचमेंट की एनर्जी आ जाती है, एंड कंपटीशन करने लग जाते हैं वो लोगों से, ये होता है। तो ध्यान देना कि क्या ये चीजें हैं आपके अंदर। वहीं अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो, फीमेल हो, और आपका कोई काम नहीं बना, आपको बार बार हार मिल रही है, तो आपके अंदर ये चीजें रहेंगी, जैसे जेलसी होना, जलन होना, गॉसिप बहुत ज्यादा करना, सेल्फ वर्थ इश्यूज हो जाना, ठीक है, एंड सभी की आपको वो चाहिए होती है परमिशन टू नो कि ये करें नहीं करें, या फिर वैलिडेशन चाहिए कि हम कैसे लग रहे हैं। किसी ने कह दिया हाँ अच्छे हो तो हाँ ठीक है, हमने ये किया सही, हाँ तो सही है। या मैनिपुलेट आप बहुत ज्यादा करने लग जाते हो, या लोग आपको करने लग जाते हैं। तो क्या ये चीजें आपके अंदर हैं? अगर ये चीजें हैं तो इन पर काम करो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप हर्ट हो, कोई भावना, कोई ऐसा इमोशन है जिसको आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपको दबाना नहीं है, जिस पर आपको काम करना है, निकाल फेंकना है। ठीक है, आपको एनलाइटमेंट की जरूरत है, और ये आपके अंदर तभी आएगा जब आप इन चीजों को पहले तो समझोगे कि हैं या फिर नहीं। अगर हैं तो इन पर काम करो और इनको पूरी तरीके से मिटाओ। देखना ये जो न्यू ईयर है आपका वैसा ना बने जैसे कि आप चाहते हो। आप प्रैक्टिस करो ये चीजें, मैं बोल रही हूं ना, आप बस करके देखो। मैं आज जहां पर हूं मैं ऐसे ही हूं, मैं यूं ही नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं था। आप करके ये चीजें देखो। मैंने हर एक चीज आपको बताई है आज, हर एक पॉइंट आपके सामने रखा है। खुद को एक्सप्रेस करना सीखो। मैं देख रही हूं आप ऐसे बिल्कुल ना, पता नहीं कैद सी हो गई है आपके लिए आपकी जिंदगी। उड़ना सीखो वापस से। आपके पर कटे नहीं हैं, आपने खुद उनको बांध लिया है, ये किया है। तो उनको खोलो, आगे बढ़ो और फिर से ट्राई करो, होगा इस बार। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थे आपके गाइडेंस। और हाँ, एक काम और आपने करना है न्यू ईयर से। एक पौधा होता है जेड करके, आप उसको बाय कर लो और उसको अपने ऑफिस में या घर में रख लो, ठीक है। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी अगर मुझे मिलता है अमेजोन पर, वो बाय कर लो नए साल से। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एम्बर को, जो कि है ऑरेंज, यस ऑरेंज एम्बर है ये, और जिन्होंने इसको चूज किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं और हम पता लगाएंगे कि कैसे आप अपने न्यू ईयर को अपना लकी ईयर बना सकते हो। एंड हाँ, मैंने ये भी पूछा था आप लोगों से कि आपको क्या पता है कि आप अपना पर्सनल ईयर कैसे जाने एंड लाइफ पाथ नंबर कैसे जाने। कई लोगों का मैसेज आया था और कमेंट भी किए गए थे कि हमें नहीं पता, हमें बता दीजिए। मैं बिल्कुल वो वीडियो लेकर आऊंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पता करना है और उस पर रीडिंग भी लेकर आऊंगी। लेकिन पहले मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ भी आया या फिर नहीं। पता चला मैं तो रीडिंग कर रही हूँ, लोगों को पता ही नहीं है कि पर्सनल है क्या। सुबह की जो रीडिंग होती है ना, मतलब जो वीडियो मैं लेकर आती हूँ, रीडिंग कहाँ से हो गई, वीडियो लेकर आती हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको आपका जो पर्सनल ईयर है वो निकालना है। ठीक है जी, चलो। और यहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि किस्मत में लिखा हम चेंज नहीं कर सकते। कृपया करके हाथ उठाएं।
मैं सबको पकड़ के मारूंगी। हाँ, चलो जी, देखते हैं भाई क्या रीडिंग हमारी आती है। फिर देखते हैं दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है। ये एक्टिव पैसे हो गया जो मैंने बोला अभी। लाइफ को ना हल्का फुल्का रखा करो, हंसते खेलते, ठीक है? ऐसे नहीं देवदास के जैसे। खुशियों को आपने समझ लिया पारो और खुद को समझ लिया देवदास, और बस पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ऐसे नहीं, कितनी भी दिक्कत हो परेशानी हो, हंसते रहो, हंसते हंसते सब निकल जाता है। चलो भाई देखते हैं। पायल चो, पायल चो, पायल चो। थैंक यू यूनिवर्स। ये सब, अरे वाह, पायल 1 में भी यही पहले था, यहाँ पर भी यही है, क्या बात है। लग रहा बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आजकल लोग। और देखते हैं भाई, जजमेंट, ओके। टू ऑफ फैंस, स्टार। ओके जी, राशियों की अगर मैं बात करूं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 17 हो सकती है बर्थ डेट हो, फेब्रुवरी मंथ। सॉरी, हाँ, वृश्चिक राशि का भी दिख रहा है मुझे, हो सकता है आप लोग की जो राशि है वृश्चिक हो। नवंबर मंथ, 3, 13, 14, 20 ये डेट्स हो सकते हैं आपके। द सन, ओके, इट्स फॉर क्लैरिटी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वेंस के साथ में आता है किंग ऑफ कप्स, स्टार के साथ में क्या आता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपका जो मेन इशू है वो है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, एंड हाँ, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी कुछ लोगों के लिए है, यानी कि 10% लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ को लेकर वो देख रहे हैं रीडिंग। और बाकियों के लिए तो वही है, पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान है, किसी व्यक्ति को लेकर परेशान है, शादी को लेकर परेशान है, परिवार को लेकर परेशान है, फ्यूचर को लेकर परेशान है। शादी होगी नहीं होगी, कैसे होगी, काम तो जैसे तैसे चला भी रहे हैं, मतलब अपना करियर वो तो देख रहे हैं, हाँ स्ट्रगल है, लेकिन इतना परेशान नहीं है वो। लेकिन बात अगर पर्सनल लाइफ की करी जाए तो वो ज्यादा परेशान है। और यहां पर 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी को चूज कर रखा है, जानते हैं किसी को, किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखो, हो सकता है किसी को पसंद करते हो, बस पसंद करते हो, दूर से देखा है या नाम सुना है, या हो सकता है मिले भी हों 1-2 बारी, मतलब उनको लगता है ये परफेक्ट है, लेकिन जो उनको परफेक्ट लग रहे हैं वो तो मान ही नहीं रहे बात, तो बात ही नहीं करते। मानने की तो बात छोड़ो, वो बात ही नहीं करते, सामने से कुछ कहते ही नहीं है। जब भी बात करो तो या तो निकल लेते हैं या शांत हो जाते हैं। और अगर कमिटमेंट वगैरह दिया है, अगर रिलेशनशिप में हो, तो शादी तक बात नहीं बढ़ाते। आप परेशान रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो, मदर यूनिवर्स से कहते रहते हो भाई कुछ काम बनवाओ, कुछ काम बनवाओ, कुछ तो करो, और आपको लगता है कि भाई सुना नहीं जा रहा। सन का कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, जो कि बताता है कि क्लैरिटी आपको चाहिए, आप अटक गए हो, समझ नहीं आ रहा आपको। देखो, कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके इमोशंस भी कहीं ना कहीं जा चुके हैं
इस कनेक्शन से, मतलब आप उतना ज्यादा अटैचमेंट आप फील नहीं करते, बट आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए अच्छा है। पहले बात ये थी कि आप बहुत इमोशनल थे, बहुत प्यार बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी ऐसा है कि आप खुद पर काम करते रहते हो, तो आप उतने ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो एक हद तक, बट फिर भी आपको ये लगता है कि ये जो बंदा है ये सही है। मतलब अगर इसके साथ में शादी हो जाती है या इसके साथ में आप अपना जीवन व्यतीत करते हो तो आप खुश रहोगे, स्टेबल रहोगे। ऐसा व्यक्ति है, धोखा नहीं देगा कभी। तो वो चीज है आपके अंदर, लेकिन काम नहीं बन रहा, डिले हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और जिनके साथ में आपकी शादी हुई है वहां पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है। या तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो, ये बहुत इमोशनल है, या फिर आप बहुत इमोशनल हो, ये बहुत प्रैक्टिकल है, और इस वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा। और इसकी वजह से आप परेशान हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं फ्यूचर क्या होगा इसका, इस कनेक्शन का। प्लस यहां पर ये भी आपको लगता है कि जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं या जिनके लिए आप सोच रहे हो, उनकी फ्रेंडशिप ज्यादातर अपोजिट जेंडर से ही होती है। अगर फीमेल हो तो वैसा है, तो वो एक चीज है, वो हमेशा आपको दिक्कत देती है। ऐसा नहीं आप बहुत शक्की हो, लेकिन तकलीफ थोड़ी सी होती है। तो पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा आप परेशान दिखाई देता है। वहीं कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी परेशान हैं, मांगते हैं यूनिवर्स से कि भाई कोई काम बना दो हमारा, थोड़ा तो काम बनाओ। पार्टनरशिप में काम कर भी रहे हैं, मेहनत बहुत पड़ रही, लेकिन फल वैसा नहीं मिल रहा। अब क्या कुछ है जिसकी वजह से ये चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। ओके देखो, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आप कि अंदर जो बैलेंस होना चाहिए, जो मैं सभी लोगों को बोलती हूं कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इमोशंस ना रखें अपने अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशंस भी नहीं आप पर हावी होने चाहिए। वैसे ही प्रैक्टिकल भी आपको होना है, लेकिन लिमिट से ज्यादा नहीं होना है। आपके साथ ये होता है कि आप जब यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, प्रार्थना के लिए हाथ बढ़ाते हो, तो आपका सिर्फ तभी हाथ बढ़ता है जब आपको जरूरत होती है। अदरवाइज आपके हिसाब से ये है, मतलब आप थैंक्स भी बोलना नहीं चाहते, आपकी आदत ये है, आप मानो या ना मानो। जैसे अगर आप पूजा पाठ करते हो ना, तो आप मंदिर तभी जाते हो जब आपको कुछ चाहिए होता है। आप तभी गए, आपने मांगा और आप चले आए। मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिल गया तो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा ही यूनिवर्स के साथ आप करते हो। जब कुछ चाहिए तो आप थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, दे दीजिए, थैंक यू सो मच, प्लीज रिक्वेस्ट है, दे दीजिए। और जब वो मिल गया तो आप भूल जाते हो। जो मैं सभी लोगों को बोलती हूँ ना कि ग्रेटिट्यूड जर्नल किया करो, हमेशा थैंकफुल रहा करो, थैंक्स बोला करो हर एक चीज के लिए, हर एक जो सांस लेते हो उसके लिए, तो वो आप नहीं करते। जरूरत पड़ने पर आपका वही है ना, अगर ठीक है कोई इंसान भी अगर आपसे ऐसा बिहेव करे, फॉर एग्जाम्पल मुझे ले लो, अगर मैं आपके पास आती हूँ, आपसे कहती हूँ ये काम है, आप प्लीज कर देंगे, और आपने कर दिया वो काम, और उसके बाद मैं निकल ली, ठीक है, हाल चाल भी नहीं पूछना, पूरे 6 से 7 महीने पलट के देखना भी नहीं है, और फिर उसके बाद अगर कोई काम पड़ा तो फिर से आ गई, आप प्लीज मेरा ये काम कर देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, आप वही कर रहे हो मदर यूनिवर्स के साथ। और ये इसलिए है क्योंकि आप बैलेंस्ड नहीं हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, और या फिर ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। तो जब भी आप कुछ मांगते हो ना मदर यूनिवर्स से या प्रभु से, तो उस वक्त आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि आप जो मांग रहे होते हो वो, जैसे मैंने कई बार आपको बोला है कि आपकी भाषा यूनिवर्स नहीं समझती है, आप किस एनर्जी में हो उस एनर्जी को वो कैच करती है। तो आप इतनी लो एनर्जी में होते हो बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से कि आप मांग खुशियां रहे होते हो, लेकिन यूनिवर्स को समझ आता है कि इनको दुख चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपकी लो है। समझ आया? ये होता है आपके साथ। तो ये 2 रीजन हैं जिसके चलते आपका काम अटक जाता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपको समझ आया हो, कोशिश तो मैंने बहुत करी है कि मैं सरल से सरल भाषा में आपको बताऊं, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बोल देना, मैं फिर से आपको अगले वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बैलेंस बनाना है। अगर आप यूनिवर्स के सामने कोई मांग रखते हो तो ऐसा नहीं कि जब यूनिवर्स ने आपकी इच्छा पूरी करी उसके बाद कट ली है।
आपको हमेशा थैंकफुल रहना है। सुबह उठो, प्रार्थना करो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे ये देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरा ये काम करने के लिए। ओके। और अगर ये होता है आपके साथ, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो और आप लो एनर्जी में आ जाते हो, तो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। और जब भी आप कुछ चाहते हो यूनिवर्स से, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, लो एनर्जी में मत जाने दो। ठीक है, क्योंकि आप लो एनर्जी में जाते हो, निगेटिव हो जाते हो, तो निगेटिविटी ही रिसीव करी जाती है आपकी, वही आपको वापस से दे दी जाती है। यही दिक्कत हो रही है आपके साथ और कुछ नहीं। अगर आपने इस पर जीत पा ली, समझ जाइए आपका अगला साल जो है वो आपका लकी साल रहेगा। बस ये चीज आपको जीतनी है, और आप बहुत स्ट्रांग हो बाय द वे। ऐसा कुछ है नहीं जो आप कर नहीं सकते। मैं देख रही हूं आपकी एनर्जी कैसी है, आप बहुत पावरफुल हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना मिले। बस यहीं पर थोड़ी सी गलती कर देते हो, ये आपको समझ भी नहीं आती होगी। आपको लगता होगा मैम मैंने क्या किया, जैसा बोला गया था वैसा कर तो रही हूँ, ये हो जाती है। ये वैसे ही है जैसे कि अगर कोई आपसे बात करे, और कई बार ऐसा होता है कि वो सीधी सी बात कर रहा होता है, लेकिन आपको लगता है कि वो आपका मजाक उड़ा रहा है या फिर वो आपसे रूड है। क्यों? क्योंकि टोन उस व्यक्ति की थोड़ी सी चेंज होती है, बहुत ही हल्का सा फर्क आपको दिखेगा। वो हमेशा जैसे बात करता है या किसी दिन उसने बात करी, आप समझ जाते हो कि इस व्यक्ति का मूड ऑफ है। क्या वो गाली दे रहा होता है? गाली नहीं देता, लेकिन थोड़ी सी टोन जो है वो चेंज होती है, बस वही चीज है। आप गलत कुछ नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है वो करने में जो कि सही है। होप आपको समझ आया हो। बी एट होम ये पाइल 1 के लिए भी आया था, आप लोग चाहें तो पाइल 1 देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है आपसे वो रेजोनेट कर जाएगा। कुछ मैसेजेस यहां से आपको मिलेंगे और कुछ वहां से, ऐसा होगा, तो आप देख जरूर लो। ओके, बी एट होम, इंटेंड एंड क्रिएट, और देखते हैं क्या है आपके लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सुबह भी आया था रीडिंग में, सभी लोगों के लिए कार्ड आया था। जो लोग व्हाट्सएप पर हैं उनको पता होगा, आज मैंने जो एनर्जी रीड करी थी उसमें ये था। पेशेंस, सब कुछ होगा, सारे काम बनेंगे, ठीक है। उदास मत हो, परेशान मत हो। ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि किस्मत में लिख गया वो चेंज ही नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं चेंज कर सकते भाई, क्यों नहीं? हमारे कर्म हमारी किस्मत बनाते हैं, समझ आया? तो जिसने भी ये दिमाग में डाला है ना, खिचड़ी पकाई है, जो भी ये खिचड़ी पकाता है उनसे कहना आप खुद ही खा लो, हमें मत खिलाया करो, ठीक है। ऐसे लोगों से बात किया करो, संपर्क में रहा करो, दोस्ती किया करो जो आपको सही दिशा दिखाएं। हाँ, ऐसे लोगों से दूर रहा करो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो गलत बातें बताते हैं, से आपकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। इतना तो समझ रखो ना, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना। राइट, तो ये है आपके कार्ड्स, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोटेक्शन का भी आया है, देखो मैं अभी बोल रही थी आपको कि कैसे लोगों से जुड़ो, कैसे से नहीं, और यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, सी। ऑल राइट, तो सारे ही जो मैसेजेस यहाँ पर आए हैं, मतलब ये जो कार्ड्स में लिखा हुआ है, इन कार्ड्स में सभी का इशारा एक ही तरफ है, वो ये कि कहीं ना कहीं आपको डर लगता है रिस्क लेने से। ओके, आपको डर लगता है कि आप जहां पर हो कहीं वहां से डगमगा गए तो क्या होगा, मतलब जो पोजीशन आपकी बनी हुई है अगर वो नहीं रही तो क्या होगा, सम्मान ना चला जाए, पोजीशन ना चली जाए, या हमने जो बनाया है वो बिगड़ ना जाए, ये डर है आपके अंदर। और पता है इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आप कुछ नया सीख ही नहीं पाते। क्या हो रहा है आपके अंदर? डर है गाइस। हो आप बहुत मजबूत, लेकिन ये डर कैसे भी करके बैठ गया है खोने का। ये उस सिचुएशन में होता है जब या तो आप बहुत मेहनत से किसी जगह से ऊपर उठे हो,
या फिर आपने तकलीफें बहुत देखी हैं। दो सिचुएशंस होती हैं जब इंसान के अंदर ये डर बैठ जाता है, कहीं हम फिर उसी जगह पर ना पहुंच जाएं, कहीं फिर वही सारी तकलीफें हमें फेस ना करनी पड़े। ये है आज अभी जहां पर हो ना, वहां हो आप कहीं ना कहीं संतुष्ट। मैंने कहा ना, पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज हैं, प्रोफेशनल लाइफ तो मुझे आपकी सेट दिख रही है। और जो भी है, आपने एक अपनी जगह बनाई है सोसाइटी में, लोगों के बीच में, तो वो जगह खोने का आपको डर है, जिसकी वजह से आप कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते या कुछ कह नहीं पाते। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई व्यक्ति है जो चुप बैठा है, जिसका आप वेट कर रहे हो, है ना, वेट कर रहे हो कि ये कुछ कहे तो हम आगे बढ़े। तो हो सकता है आप अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, इसलिए कि आपकी इमेज ना खराब हो जाए, इस बात का आपको डर है कि अगर उसने ऐसे कह दिया, अरे ये तो ऐसी है, आ जाती है बात करने के लिए। ये भी एक रीजन है। इंटेंशन भी आपका सेट नहीं हो पा रहा है, और तभी यहाँ पर इंटेंट एंड एक्शन का कार्ड आया है कि पहले अपनी इंटेंशन जो है ना वो सेट करो। अब इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या है। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो ऐसा आपको बोला जाता है कि पहले आप श्योर हो जाओ कि आपको चाहिए क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हो, तो आपका इंटेंशन यही है कि शादी करनी है, फिर आपने वही मैनिफेस्ट करना है। अब उसके बीच में अगर यूनिवर्स कोई रास्ता आपको दिखाती है, मान लो कई बार ऐसा होता है, यूनिवर्स ये कहती है कि आप अपनी तरफ से जाकर बात करो, और अगर आप बात नहीं कर रहे हो क्योंकि ये ब्लॉकेजेस हैं, मेरी इमेज ना खराब हो जाए, डर लग रहा है, पोजीशन का डर लग रहा है, कुछ खोने का डर लग रहा है, आप बात नहीं करोगे तो वो अटका रहेगा। ये रिस्की है, लेकिन आपको समझना होगा कि यूनिवर्स कभी आपके साथ बुरा नहीं करेगी, इसीलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। यहाँ पर 2-3 कार्ड और भी हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको रिस्क लेने की अब जरूरत है। इस रिस्क में जीत है, हार नहीं है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे और अपना काम करेंगे ना, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। यानी कि नया साल अगर आप चाहते हो कि आप अपना लकी साल बनाओ, तो आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स, एंजल्स आपके सपोर्ट में, आप अकेले नहीं हो। तो जहां पर भी आपको सिचुएशन रिस्की लगती है, आपको वहां पर आगे बढ़ना है, ये सोचकर कि लग मुझे रिस्की रहा है लेकिन जीत मेरी होगी। ओके, ये है यहां पर आपके लिए संदेश। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने नए साल को अपने कंट्रोल में ले लो, तो आपको इस चाबी को हमेशा अपने हाथ में रखना होगा, हर एक ताले को खोलने के लिए। मुझे रिस्क लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। और हमेशा याद रखो कि थैंकफुल रहो मदर यूनिवर्स के लिए, और जब भी कुछ मांगो तो क्लैरिटी रखो, एक उद्देश्य रखो। पढ़ते हो ना आप लोग कि अर्जुन ने किस तरीके से मछली की आंख में तीर मारा था, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ आंख पर था और किसी चीज पर नहीं। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट चाहिए, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपको कोई जॉब चाहिए, तो बस वही अपने माइंड में डालना है, वही संदेश आपको यूनिवर्स को देना है। बीच में आने वाली हर एक चीज, ईगो ही क्यों ना हो, उसको मार गिराओ। सी, आपका हर एक काम बनेगा। मैंने कहा था ना कि किस्मत को दोष देने का कोई फायदा नहीं होता, कोई ना कोई ब्लॉकेज होता है जिसको मिटाने की जरूरत होती है। आपके लिए ब्लॉकेज ये है, आपको डर लगता है इमेज खराब ना हो जाए, लोग आपके बारे में कुछ गलत बोल ना दें। मैं आपको बताऊं, आपको क्या लगता है कि अभी जो लोग, मतलब जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग आपका सम्मान ही कर रहे होंगे? ऐसा नहीं होता। आप हर किसी को अपने पक्ष में नहीं ले सकते, पता है। मैं अभी रीडिंग कर रही हूं ना, इतना सब कुछ बोल रही हूं, बहुत से लोगों को समझ आएगा, बहुत से लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पर भी गंदे कमेंट करेंगे। पता है, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। दिन है तो रात भी है, और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहे, आपका न्यू ईयर आपके कंट्रोल में रहे, तो आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। प्राणायाम करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं टिप्स दे दूंगी, तो आपके लिए प्राणायाम सबसे उत्तम है। आप लोग प्राणायाम करो, और उसके बाद अपना इंटेंशन सेट करो, और यूनिवर्स तक मैसेजेस पहुंचाओ, थैंक यू कहो। और अगर आप बहुत ज्यादा लो एनर्जी में जाते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करने का ट्राई करो, इन एंड यांग करके। एक ब्रेसलेट है हमारे ऐप पर, आप चाहें तो वो पहन सकते हो, वैसे आप योगा करो, काफी है। ठीक है, कर देखना, आपका काम ना बने। विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपना
सकते हो आपकी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। इसमें क्या करना होता है, आपके 7 चक्रास को आपने, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपको ऐसे ध्यान लगाना है कि ओके, अब आप रूट चक्रा को क्लींस कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, फिर आप अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर रहे हो, फिर अपने थ्रोट चक्रा, जो भी चक्रा आपको लगता है कि ब्लॉक है उस पर आप काम करो, या 7 चक्रास उन पर आपने काम करना है। विजुलाइज करना है कि वो क्लींस हो रहे हैं और ये विजुलाइज करना है कि वो बैलेंस्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। मैंने पहले ही आपको बोला था आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन सिर्फ एक डर है जो आपको रोके रहता है, और वो सिर्फ इसीलिए है कि इमेज ना खराब हो जाए। आपकी इमेज खराब नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आपको जो मैंने बोला है वो करिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मिलिन को चूज किया है, चलिए उनके लिए कार्ड्स देखते हैं, पता लगाते हैं कि कैसे आप अपने नेक्स्ट ईयर को अपने कंट्रोल में ले सकते हो, किस तरीके से उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ना आपके लिए ये समझना जरूरी है कि मैं जो बोल रही हूं वो होता है। हाँ, सच में लोगों के मन में ना, जस्ट मिनट, कार्ड गिर गया था, लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि किस्मत है, ये वो है, काम नहीं बनते। पता नहीं यार किसने भर रखी है ये चीजें दिमाग में। सब होता है, बस वही है कि किसी में टाइम लगता है, किसी में नहीं। काम तो होते हैं। मुझे पानी चाहिए गाइस, पहले तो गला सूख गया मेरा आज। ओके गाइस, आई एम बैक। Ten of Wands, Two of Cups, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles. King of Swords, Knight of Cups, Ace of Pentacles के साथ में है दी Empress, Queen of Pentacles के साथ में है Four of Cups। लवर्स, ओके। तो एक आप नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी जिंदगी की किसी व्यक्ति के साथ, और वो आपका काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए आप परेशान हो। और आई थिंक आप चाहते हो कि नए साल से आपका ये काम बन जाए। अगर आप मैरिड हैं तो जिस भी पार्टनर के साथ आप हैं अभी, आप चाहते हैं कि उनके साथ में आपका कनेक्शन एंड हो, तो आप अपने उस पार्टनर के साथ आगे बढ़ें जिसने आपको अभी अभी प्रपोज किया है, या फिर कुछ 6 से 7 महीने पहले प्रपोज किया है, या फिर जिसको आप बचपन से जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। पहले फ्रेंडशिप थी, लेकिन शादी के बाद आपको लगा कि अब फ्रेंडशिप नहीं है। सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी, तब भी नहीं थी, लेकिन आप समझ नहीं पाए, बाद में आपको समझ आया। तो अभी आप चाहते हो ये कनेक्शन आपका बने। जो भी है, जिसके साथ में कनेक्शन में हो, उसके साथ में ना रहकर आप किसी और के साथ में कनेक्शन में जाना चाहते हो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वो आपको दे पा रहा है जो कि जिस व्यक्ति के साथ आप हो वो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। यानी कि प्यार, इमोशंस, आप इमोशंस चाहते हो, प्यार चाहते हो, वो आपको नहीं मिलता, दूसरे व्यक्ति से मिल रहा है। बट उसके साथ आप तभी अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो जब एक जगह से आप मुक्त हो, या आपकी सिचुएशन है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोचते रहते हो उसके साथ में ऐसा हो, वो कहीं स्टक है और आप उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि वही स्टक है, नहीं बढ़ पा रहा। और यही एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाते। आपकी लाइफ भी स्टेबल नहीं हो पा रही है और सारी दिक्कतें उसी वजह से हैं। बहुत आपने मेहनत करी, आपको लग रहा है आपने बहुत मेहनत करी, उसके बाद भी काम बना नहीं, और पता नहीं बनेगा भी या नहीं बनेगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है, करियर से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर वो परेशान है। उनको लगता है कोई व्यक्ति है जिसके साथ में या तो उनकी पार्टनरशिप है या वो करना चाहते हैं और उसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको इम्पॉसिबल लग रहा है किसी रीजन से। ये सामने वाला तैयार नहीं है, ऐसा कुछ है।
और इसी की वजह से उनको शायद लगने लग गया हो कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। मतलब जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनको ये लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला तैयार नहीं हो रहा, यानी कि कहीं ना कहीं घूम फिर कर एक स्टेबल लाइफ आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रही है। और आप हर साल यही सोचते हो कि इस साल ये हो जाएगा, लेकिन हर साल पूरा साल निकल जाता है, एक जर्नी चलती है, आपको लेसन्स मिलते हैं, आप लेसन्स लेते लेते थक चुके हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता। हम्म। लेकिन मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ बहुत कुछ सीखा है आपने, समझा है। परेशानियां आई हैं, तकलीफें आई हैं बेशक, लेकिन इन तकलीफों की वजह से ही आज आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। भले ही आप खुद को देख ना रहे हो उस नजर से, लेकिन हो तो आप यही। बहुत कुछ आपने सीखा, लर्न किया, नए अनुभव रहे हैं, पहले से ज्यादा जिम्मेदार बन गए हो, समझदार बन गए हो, आज ऐसे बन गए हो कि सब कुछ अकेले हैंडल कर सकते हो, है ना। तो वो चीजें आप कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए ग्रेटफुल, मैं तो नहीं देख रही कि आप थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आपको नहीं मिल रही है उसको लेकर आप उदास रहते हो, परेशान रहते हो। और ये इसलिए भी है कि आप एम्बिशियस हो। एम्बिशियस होना गलत नहीं है, लेकिन ओवर एम्बिशियस हो, आई थिंक। तो ये इशू है आपके साथ। मतलब आपको जब कुछ मिलता है ना तो फिर आपको और ज्यादा ये लगता है अब थोड़ा ये और मिल जाता तो अच्छा रहता। तो और ज्यादा मिल जाता वो तो अच्छी चीज है, वो सभी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना हो तो कोई भी व्यक्ति सीख ही नहीं पाएगा, अनुभवी बन ही नहीं पाएगा। मेरे अंदर भी ये चीज है, मैं एक काम करती हूँ तो फिर मुझे लगता है मुझे दूसरा करना है, दूसरा करती हूँ तो फिर लगता है मुझे तीसरा करना है। मुझे ऐसा लगता है जो टैलेंट है मेरे अंदर मैं क्यों ना उसको दिखाऊं, क्यों ना उसका प्रयोग करूं, क्यों ना लोगों की हेल्प करूं, क्यों ना अपनी हेल्प करूं। ये मेरी सोच है। लेकिन जो चीजें हैं मेरे पास उनको अप्रिशिएट करना बंद नहीं करती, उनके लिए थैंकफुल होना बंद नहीं करती। वो आपके साथ नहीं है। आप एम्बिशियस हो और आप पाने की इच्छा रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें हैं उनके लिए थैंकफुल नहीं रहते। आप पता है क्या करते हो, आप अपनी भावनाओं को या इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हो। जैसे अगर कोई नई चीज आपको मिल नहीं रही है और जो चीज आपके पास है तो आप उसके लिए थैंकफुल नहीं रहोगे। आप ऐसे कहोगे, अरे ठीक है, इतना है, इतना ही बहुत है, मुझे ज्यादा की इच्छा नहीं करनी, लेकिन इच्छा हो रही है अंदर से। ये होता है आपके साथ। ओके। इसका मेन रीजन मैं बताऊं क्या है, क्यों आपका काम नहीं बन रहा या नहीं बनता है। देखो, एक तो ये चीज होगी कि आप कहीं ना कहीं उस तरीके से, जिस तरीके से ग्रेटफुल होना चाहिए, नहीं होते। एक तो ये रीजन है। दूसरा ये है आपको जब कोई देखता है तो उनको ऐसे फील होता है जैसे आप कोई मशीन हो, कोई रोबोट हो। मुझे पता है ये बात आपको बहुत अजीब लगेगी सुनकर और शायद आप इस पर रिएक्ट करें, लेकिन मैं सच बोल रही हूं, लोगों को ऐसा लगता है। मतलब आपके साथ ऐसा है कि आपको इमोशंस चाहिए, आपको फीलिंग्स चाहिए लोगों की, आप लोगों का प्यार चाहते हो, इसलिए आप प्यार की तरफ भागते हो। ओके। इस हिसाब से देखा जाए तो आप इमोशनल हो, यानी कि आप इमोशंस की वैल्यू करते हो। तो आप मशीन कैसे हो गए, रोबोट कैसे हो गए? लेकिन किसी भी रीजन से या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर कोई भी ऐसा आपका बिहेवियर है जिसकी वजह से लोग आपको बिल्कुल उल्टा समझते हैं। उनको लगता है इस व्यक्ति के अंदर इमोशंस नहीं है। हो सकता है आप ज्यादा बोलते नहीं हो सकता है आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट होते हो जहां पर आपको फायदा दिखे। आपको ये लगता है कि जहां पर फायदा नहीं है या जहां पर कुछ होना नहीं है तो उन लोगों से बात करने का क्या फायदा, कनेक्ट होने का क्या फायदा। हाँ या ना में जवाब देते हो, या कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशंस आपके ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से जो लोग आपसे मिलते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि ये स्वार्थी टाइप है, मतलब इससे बात मत करो, ये सिर्फ फायदा देखने के लिए आता है या आती है। ओके। आप चाहें तो लोगों से खुद बात करके देख लेना लोग आपको ये बोलेंगे। ये है आपके साथ गाइस, अंदर से वो नहीं हो आप, लेकिन पता नहीं आपका एटीट्यूड लोगों को ऐसा फील करवा देता है कि आप हो। अब अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं कि यूनिवर्स की तरफ से क्यों लाइक आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो काम क्यों नहीं बनता, वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना, आप एम्बिशियस हो लेकिन आप ग्रेटफुल नहीं हो। ये दिक्कत है आपके साथ। एंड एक चीज और भी है, मैं आपको बताऊं, जब आप पॉजिटिव होते हो, बहुत पॉजिटिव होते हो, और जब आप नेगेटिव होते हो ना तो हद से ज्यादा नेगेटिव होते हो। चिंता करते हो तो इतनी चिंता करते हो कि पता चले कि आपको कोई ना कोई इशू हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए, इतनी चिंता करते हो। और
है कुछ आपका, कुछ है आदतें आपके अंदर ऐसी कि ये काम होना है तो होना है और ये चीज करनी है, कुछ है ऐसा आपको, सब कुछ एक रूटीन सा बन जाता है, आप उसको फॉलो करते हो और ऐसा लगता है कि सच में लोगों को ऐसा फील होता है कि आप मशीन हो। पता है, ये है चीजें, और मैं मिल चुकी हूँ इस तरीके के लोगों से। गलत नहीं है आप, मैं गलत वाली बात नहीं कह रही, लेकिन इन चीजों का असर ना आपके ऊपर अच्छा नहीं पड़ता। मतलब आपको ट्रू फ्रेंड्स भी नहीं मिलेंगे, लोगों के विचार भी आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, प्लस आप ये भी नहीं समझ पाते कि आपको किस तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, क्योंकि आप अपनी ही उन्हीं चीजों में खोए रहते हैं। मुझे सुबह उठना है, ये करना 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 है, रात होने से पहले इतना 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 ये काम करना है और सो जाओ। ठीक वो चीज है आपके साथ। आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूं, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, कितने लोगों को समझ आएगा, लेकिन ये है आपके साथ गाइस। इसीलिए आपकी कोई भी विश जल्दी पूरी नहीं होती, या फिर वो विश पूरी नहीं होती जो सबसे ज्यादा आपको चाहिए होती है। रीजन ये है, ये होता होगा आपके साथ। जो चीज आपको बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं पाऊंगा, रह ही नहीं पाऊंगी, वही चीज पक्का आपसे दूर होती होगी। और ये बचपन से हो रहा होगा, पहली बार नहीं है, ये बचपन से हो रहा होगा। ये इसीलिए है, आप चाहें तो पर्सनली किसी से बात करके देखना कि क्या मैं ऐसी हूं या मैं ऐसा हूं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, और ऑनेस्ट होकर बताना, वो खुद आपको बताएंगे। ये चीज आपको बदलनी है आपके अंदर। ये मैसेजेस मुझे लगातार मिले, तब मैंने आपको ये मैसेजेस दिए हैं। मिरेकल्स, वाओ। और देखते हैं, ड्रीम वीवर, ओके, लेट्स सी और क्या आएगा यहां से। हनुमान, forgive yourself, अच्छा जी, ये भी है आपके साथ। कॉन्फिडेंस, forgive yourself है, forget yourself भी है, ये भी चीजें हैं, भूल भी जाते हो। ये है मामला, इस वजह से नहीं बन रहे काम भाई, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, बनेंगे बनेंगे, राउंड एंड राउंड। जस्ट अ मिनट गाइस, यहां से कार्ड मैं लूंगी। देखो, आपके साथ एक इशू और भी है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, फिर आप वो चीज ट्राई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप जॉब करते हो और वहां पर आपके बॉस आपको कहते हैं कि ये आज का प्रोजेक्ट है या ये प्रेजेंटेशन है, आप जाएं वहां पर मीटिंग अटेंड करें। आपने वो मीटिंग अटेंड करी और अगर आपने ठीक से वो प्रेजेंटेशन नहीं रख पाई, तो उसके बाद फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि आप वापस से वो काम करो। आप कुछ ऐसे कर लेते हो, मुझे ये काम करना ही नहीं है, मैं करूंगी ही नहीं, करूंगा ही नहीं। और अगर आपने कुछ कर लिया तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो, इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि इस चीज का कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं कहूंगी कि घमंड आपके अंदर आ जाता है। ये होता है आपके साथ। दोनों ही चीजें बिल्कुल अपोजिट, इधर और इधर। मतलब या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस या फिर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साफ, मतलब मैंने वो काम करना ही नहीं है। ये है आपके अंदर। आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, आपको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए जो आपको मोटिवेट करे कुछ करने के लिए। अगर कोई है आपके साथ ऐसा जो आपको मोटिवेट करे, तो एक पल को आप कर भी लोगे, उसके कहने पर भी नहीं करोगे जल्दी। मतलब उसको, उस व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप पर कि नहीं, करो बेटा, करो, फिर से करो, हो जाएगा बेटा, फिर से करो बेटा, एक बार और ट्राई करो। इतनी बारी वो कहे, महीने 2 महीने आपको समझाए, तब शायद आप हिम्मत कर पाओ, तो आप करो। आप सोचो, जब सामने वाला इतना कह रहा है तब उसको इतना टाइम लग जाता है, तो खुद से तो आप क्या ही खुद को मोटिवेट करोगे। और इसके बाद ये भी होता है कि आप धीरे धीरे करके अपनी उस योग्यता को भूलने भी लग जाते हो।
ये चीजें हैं आपके साथ। और जिन चीजों में आप अच्छे हो, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि बहुत ज्यादा। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि कहीं ना कहीं जितना आप इमेजिन करते हो उतना आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते। मतलब सोचते बहुत कुछ हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन फिर जब उसको रियलिटी में चेंज करने की बात आती है तो आप उसे वैसा नहीं कर उस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उस पर। ओके, ये होता है आपके साथ। ये एक चीज है जिसकी वजह से आपका काम नहीं बनता। और एक चीज और है, आप शेयर नहीं करना चाहते किसी से कुछ। शायद ये आपके रूल्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करनी। बेशक नहीं करनी है, नहीं करनी चाहिए, मैं खुद नहीं करती, मैं खुद ऐसी हूं। लेकिन हर जगह ये नहीं चलता, कहीं पर तो आपको करनी पड़ती है। आपकी लाइफ, आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर कहीं तो करना पड़ता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को या कोई भी जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 कप्स ऑफ टी करके एक साइट है जहां पर आप अपनी पहचान नहीं बताते, आप अपनी सिर्फ प्रॉब्लम्स रखते हैं। आप सामने वाले की भी पहचान नहीं पूछते हैं, सामने वाला खुद नहीं बताता। जो लिसनर होगा वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं वहां पर काम कर चुकी हूँ तो मैं नहीं बताती थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बताना चाहते हैं, बता भी देते हैं, लेकिन मैं नहीं बताती थी, ना मैं पूछती थी। नियम वहां पर यही है कि आप पूछो मत, खुद बताना चाहे कोई तो बता दे। ओके, तो ऐसी साइट है, वहां पर जाकर आप अपने दिल की बात रख सकते हो, लेकिन कहना तो पड़ेगा, जो आप नहीं करते, अपने अंदर ही रखते हो। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर भी आप छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको चेंजेस पसंद नहीं है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमेशा आपके काम बनते बनते रह जाते हैं या फिर आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने छोटे पॉइंट्स बताए हैं, बहुत अच्छे से गहराई से कार्ड्स को रीड करते हुए आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि ये चीजें हैं। अभी भी अगर आप इन पर काम नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आपकी लाइफ। लेकिन अगर आपने इन छोटी बातों पर काम कर लिया तो ये जो राउंड एंड राउंड की सिचुएशन आपके जीवन में रहती है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जो स्टेबल लाइफ आप चाहते हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो आपकी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो आपकी, आप चाहते हो स्टेबल होना, वो स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। इन चीजों को चेंज करने की कोशिश करो। मुझे पता है आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको चेंजेस समझ नहीं आते। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी तरीके के जो भी परिवर्तन होते हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं, आप बदलना नहीं चाहते, आपके साथ है ऐसा। और शायद आप ये मानते भी हो कि कोई बदलता नहीं है। अगर आपसे कोई बात करे बदलने को लेकर तो आप कहोगे अरे ऐसे कैसे, कोई बदल नहीं सकता, जो जैसा जन्म से है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ ऐसा है, आप खुद बदलने में खुद को आपको दिक्कत होती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं यहाँ पर, इतनी मेहनत मैंने करी है, आपको बताया है, प्लीज एक बार आप इस पर काम करें। देखिएगा कि आपका जो नया साल है वो आपके कंट्रोल में होगा। लेकिन अगर आपने इस पर काम कर लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज करिएगा। यही सोच लो कि भाई ये लड़की रिक्वेस्ट कर रही है, इसका क्या फायदा है, इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन ये इतना कह रही है तो एक बारी करके देख लेते हैं, है ना। बस इस पर कर लो, एक बार ये चेंजेस लाकर देखो। आप देखना आपका साल वैसा ना बीते जैसा कि आप चाहते हो, जैसा कि आप ड्रीम करते हो, इमेजिन करते हो ना, इसमें बहुत अच्छे हो ड्रीम्स देखने में। एयर साइन के होगे पक्का, राशियां तो ये हैं, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशियां हैं आपकी, ये पक्का हैं। तो सपने तो बहुत देखते हो, तो एक बारी जो मैंने बोला है वो प्लीज कर लो, मेरे कहने से कर लो। ओके, एक लास्ट रिक्वेस्ट है, उसके बाद जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना, लेकिन एक बारी मेरी बात मान लो। ये जो चीजें हैं इन पर प्लीज प्लीज फोकस करो। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।